बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। मैं इस वक्त जब आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त सियालकोट के दो सेक्टर्स पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल शदीद फायरिंग की जा रही है। एक जंग का सा मंजर है। वो फुटेजेस कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं, या शायद वो कम्युनिटी गाइडलाइन की नजर ना हो जाए। बहरहाल शदीद गोलाबारी हो रही है और उसकी फुटेजेस हमारे पास एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। मौके पर मौजूद लोगों की जानिब से बनाकर हमें भिजवाई गई है। ये फायरिंग क्यों हुई है, इसके मुहर्रकात क्या हैं और सियालकोट के लोग किस तरह पहले भी भारतीय जारहियत का निशाना बनते रहे हैं, इसकी तफसील आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। बुनियादी तौर पर सियालकोट बॉर्डर भारत के उस इलाके में बसता है जिस इलाके को हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीन किस्म की जो सरहद हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से एक वर्किंग बाउंड्री है, दूसरा जिसको हम LOC कहते हैं वो है, और तीसरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो सियालकोट में 141 किलोमीटर का इलाका है जो सरहदी इलाका है, जिसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। पहले आपको ये समझा दूं कि वर्किंग बाउंड्री और LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर में फ़र्क क्या है। वर्किंग बाउंड्री हम उसको कहते हैं जिसके मुतालिक भारत ये क्लेम नहीं करता कि इस बाउंड्री लाइन की जो दूसरी जानिब इलाके हैं वो हमारे हैं, जबकि पाकिस्तान का ये क्लेम है कि इस बाउंड्री लाइन से जो दूसरी जानिब जो इलाके हैं वो हमारे हैं, मतनाज़ा इलाके हैं, जैसे कि जम्मू के इलाके। तो सियालकोट में जो यूं समझ लें कि 141 किलोमीटर ये सारा इलाका बनता है, और सियालकोट से शुरू होकर बजवात के इलाकों से लेके बड़ा भाई तक ये तकरीबन 141 किलोमीटर ये सारा सफर है जो जिसको हम वर्किंग बाउंड्री कह सकते हैं। जबकि जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वो LOC कहलाता है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC क्या है? LOC ये है कि एक तरफ भारत के जेर तसल्लुत कश्मीर है, जबकि दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं। हम कहते हैं कि इस बाउंड्री लाइन से दूसरी जानिब जो है वो हमारे पास हमारा कश्मीर है, जबकि भारत कहता है जो आपके पास यानी कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो उनका है, यानी कि दोनों जानिब मतनाज़ा इलाके हैं। तो LOC वो हुआ जिस इलाके को हम समझते हैं कि हम कहते हैं कि दूसरी जानिब जो इलाका है वो हमारा है, जबकि भारत कहता है जो हमारे पास इलाका है वो हमारा है। वर्किंग बाउंड्री सियालकोट का इलाका है, यहाँ पर भारत का कोई क्लेम नहीं है, जबकि हमारा क्लेम मौजूद है कि दूसरी जानिब जो इलाका है वो मकबूजा जम्मू का इलाका है और वो पाकिस्तान का इलाका है। जबकि तीसरा जो इलाका है शकरगढ़ के इलाके बड़ा भाई से आगे की जानिब जब ये बढ़ता है और लाहौर की जानिब इसका रुख होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। यानी पाकिस्तान और भारत दोनों ही ये क्लेम नहीं करते कि दोनों के दरमियान दोनों के आर पार जो इलाके हैं वो हमारे हैं। यानी पाकिस्तान भी तस्लीम करता है कि बॉर्डर के दूसरी जानिब भारत है, जबकि भारत भी ये तस्लीम करता है कि बॉर्डर के इस जानिब जो इलाके हैं वो पाकिस्तान के। तो अब ये जो वर्किंग बाउंड्री का इलाका है, इस वक्त मैं जब आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त रात के तकरीबन 10-11 का टाइम है और इस वक्त भी यहाँ पर शदीद गोलाबारी हो रही है, जिसके नतीजे में अभी तक तीन पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें CMH में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा इसके अलावा खौफो हरास है तमाम सरहदी देहात में। वहाँ से लोग वीडियोस बना के हमें भिजवा रहे हैं और वीडियोस इस कदर खौफनाक हैं कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो YouTube और जितने सोशल मीडिया जो साइट्स हैं ये सारी हमें जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन रोकती हैं वो उस तरह की जंगो जदल दिखाने की। तो शदीद गोलाबारी की जा रही है, बड़े पैमाने पर असलहा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पंजाब रेंजर और पाकिस्तान रेंजर जिसको हम कहते हैं उसकी जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और हमारे पास वो फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें हमारी फोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह से भारतीय चौकियों को उड़ाया है और वो उड़ती हुई हमारी फुटेजेस में वो नजर भी आ रही हैं। बदकिस्मती ये है कि भारत की जानिब से जब इन इलाकों में फायरिंग होती है तो भारत की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, जानवरों को निशाना बनाया जाता है, और बॉर्डर के अतराफ में जो ज़रई ज़मीन है उसे काश्त जो है वो उसकी काश्तकारी में मुश्किलात होती हैं। अगर कोई फसल पकी है तो वो काटने में दुश्वारियां होती हैं। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ
भारत की चौकियों का निशाना बनाते हैं, उन मोर्चों को निशाना बनाते हैं जो मोर्चे महज हमारे आम शहरियों के ऊपर आग बरसा रहे होते हैं। तो ये बर्बरियत हम यहाँ पर पिछले काफी अरसे से देख रहे थे। अभी जो हमारे मुस्तकबिल के वजीर आजम, यानी कि जिसके मुतालिक मतलब असल बात तो रब ही जानता है और हालात तो वैसे नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर वजीर आजम नवाज शरीफ बन गए तो उन्होंने कल की तकरीर में, परसों की में यही तो कहा था 21 तारीख को कि हम तो हमसायों के साथ बड़ा मोहब्बत का सलूक चाहते हैं, लेकिन हमसाए इस कदर हमारे वो क्या कहें कि गंदे हैं कि उन्हें इस बात की जरा भी, वो हमारे अमन की कोशिश को हमेशा उन्होंने बुजदिली तस्वुर किया है और उसी बुजदिली को जो है वो जब बुजदिली समझते हुए हमारे ऊपर हमलावर होते हैं तो जवाबी, जब पाकिस्तानी शेर जवान जवाब देते हैं तो फिर मुंह छुपा के भागते हुए भी इन्हें जो है वो देर नहीं लगती। आपको याद होगा इससे चंद साल पहले भी शदीद गोलाबारी जो है वो भारत की जानिब से आम शहरियों पर की जाती थी, लेकिन जब चनाब रेंजर की जानिब से, जब पंजाब रेंजर की जानिब से जवाबी हमले किए गए तो 141 किलोमीटर की जो उनकी फ्रंट लाइन थी, जो पहला मोर्चा था, वो सारे छोड़कर ये पीछे चले गए थे। तो ये भागने पर कल भी मजबूर हुए थे, आज भी मजबूर हो जाएंगे। अभी तक की सूरत हाल यह है कि मसाजिद के अंदर ऐलानात करके लोग चुकन्ना कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, अपने शहरियों को, दोस्तों को, कि वो घरों से बाहर ना निकलें, ओट में रहें, अपने आप को महफूज मकाम में रखें ताकि भारतीय गोलाबारी का जो है वो निशाना ना बन सके। तो भारतीय जो जारहियत है वो एक दफा से फिर जारी है। पाकिस्तान की जानिब से जब भी अमन का जो झंडा है वो लहराया जाता है तो आगे से हमें गोली और बारूद की जुबान में जवाब दिया जाता है। यही सिलसिला पिछले 75 सालों से जारी है और लग ये रहा है कि ये हिंदू बनिया अभी भी ये सिलसिला जारी रखेगा। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह से भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है जारी है और उम्मीद है कि आज रात किसी वक्त ये सिलसिला थम जाएगा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता से वो नहुसत जो हम समझते थे कि शायद टल गई है, मुझे लगता है कि भारत की नीयत अभी भी हमें कमज़ोर करके हमारे ऊपर हमलावर होने की है, तो वो हमलावर हो रहा है। और इस वक्त सियालकोट के 2 सेक्टर, चारवा और हरपाल सेक्टर, शदीद भारतीय गोलाबारी का जो है वो निशाना बन रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस तमाम सूरत हाल में बतौर पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए? जब हम मगरब और मशरिक दोनों जानिब से मुश्किलात का शिकार हैं, तो क्या हमें यूं ही इंतशार का शिकार रहना चाहिए, यूं ही अपने पसंद नापसंद के लीडर की हमदर्दी और उसकी चाहत की बुनियाद पर हमें अपने उन इदारों को भी कमज़ोर करना चाहिए? और क्या उन इदारों को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त हमें अपनी कौम से दूर होने का नहीं, उसको करीब करने का है, अपनी नौजवान नस्ल को अपने करीब लाने का है। तो ये बेहतरीन मौके होते हैं ऐसे जब कौम और इदारों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ हो जाए, दूरियां हो जाएं, ये पॉलिसी की वजह से नाराजगियां हो जाए, तो उन नाराजगियों को ख़त्म करने का इससे बेहतर वक्त कोई नहीं होता कि जब दुश्मन आप पर हमलावर हो जाए। तो इस वक्त हम देख ही रहे हैं कि हमें दुश्मन ने हर जगह पे घेरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदरूने खाना वो लोग आते हैं और यहाँ पर वो लोग जो कश्मीर की हमायत में बोलते हैं उन लोगों को टारगेट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मगरबी सरहद है वहाँ पर भी रोज़ाना हमारे जो नौजवान हैं, खूबरू नौजवान, उनको शहीद किया जाता है, उन पर जो है वो गोलाबारी करके उनको शहीद किया जाता है। जवाबी कार्रवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से भी भरपूर की जाती है, लेकिन जब आग और बारूद हमारे इर्द गिर्द हो तो ज़रूरत इस अमर की मज़ीद बढ़ जाती है कि हम लोग इत्तेहाद और प्यार और सलूक के साथ आगे बढ़ें। मेरी आप सबसे तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने अपने नैरेटिव को तब्दील करें और पीछे हटें, एक एक कदम पीछे हटें। हम तरने वाला हैं अगर यूं ही मुंतशर रहे, और हम एक भरपूर ताकत हैं अगर हम मुत्तहिद रहे। तो मुत्तहिद रहने की न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत अशद ज़रूरत है। फ़लस्तीन की जो बर्बरियत है वही हम देख रहे थे कि अब एक दफ़ा से भारत की जानिब से भी हमें निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है सुबह तक कोई फ्लैग मीटिंग हो और इसका नतीजा समझ आ सके कि आखिर
ये बदबख्ती भारत की जानिब से क्यों की गई है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक भारत की जानिब से शदीद गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तानी फोर्सेस इसका भरपूर जवाब दे रही हैं। आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक कदम मैं, आप और तमाम लोग पीछे हटें और अपने आप को मुत्तहिद करने के लिए कोशिशें शुरू करें। कोई ऐसा निज़ाम बनाएं जिस निज़ाम में ना मुझे आप पर ना आपको मुझ पर कोई एतराज़ हो, हम मिलजुल कर इस पाक सरज़मीन को आगे लेकर जा सकें और वो क़यादत जिसके मुताल्लिक हमारा ख्वाब है या पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये गुमान है कि पाकिस्तान उनकी क़यादत करेगा, वो क़यादत हम कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।